कुंडली का निर्माण करते हैं उस समय हम लोग को यह भली भांति से जानकारी पंचांग लेकर के उसे पंचांग के माध्यम से अच्छी से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि क्या मैंने जो भी उस जातक का जन्म समय लिया है उस जन्म समय का इष्ट घटी साधन इत्यादि करने के बाद क्या उसका जन्म नक्षत्र मेरा गलत है या सही है, इसका साधन भी हमें अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। यानी जन्म का नक्षत्र भी एक बहुत अधिक महत्व मेरे कुंडली के लिए रखता है। यानी किस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ, क्या वह हमें पंचांग में भूल तो नहीं हो गई है कि जन्म नक्षत्र जातक का सही है या गलत है। तो जन्म नक्षत्र को सही और गलत जानने के लिए हम लोगों को एक आसान तरीका जानकारी कर लेनी आवश्यक है। उस आसान तरीका से यदि हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही इस बारे में हम अच्छी तरह से अवगत हो पाएंगे। तो जन्म का नक्षत्र सही है या गलत, इसके लिए हम लोग को कुछ विशेष तथ्य की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी उपाय यदि आप जान जाएंगे तो उस जन्म नक्षत्र को आप शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बचपन में पढ़े होंगे, चाहे आज भी आपके समय में आपके जीवन काल में ये दौर आते होंगे कि जब आप जोड़ घटाव गुणा भाग जब बनाते हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए तरीके होते हैं। उसी प्रकार ज्योतिष में भी जब आप कोई चीज़ की गणना करते हैं, रचना करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, तो उसमें सिद्ध करने के लिए क्या मेरे द्वारा यह गलत गणना हुई है या सही, उसकी जानकारी भी हमें कर लेनी अति आवश्यक है। इसके लिए हमें एक सूत्र की जानकारी है जिसे मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि जन्म नक्षत्र सही है या गलत है, इसकी जांच हम कैसे करें। तो इसका सूत्र है अश्विनी से रेवती तक। आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में 3 भाग करें, यानी 3 क्रम से आप लिखें, अंकित करें। यानी अश्विनी से 9 नक्षत्र, उसके बाद यहाँ पे फिर 9 नक्षत्र, उसके बाद फिर 9 नक्षत्र रेवती तक, यानी 3 क्रम में आप बनाएं। तीनों क्रम में जब आप बना लेंगे तो उसे बनाने के बाद आपको यह देखना होता है कि सबके का शेष है। अब उसमें ध्यान देना होता है कि जन्मकालिक इष्ट, जब आप इष्ट काल बनाते हैं, जब किसी कुंडली का निर्माण करते हैं उस समय इष्ट कालिक काल की गणना करते हैं। तो इष्ट काल के समय इष्ट काली के जो आप घटी पल बनाते हैं उस घटी पल को आप 4 से गुणा कर दें। यानी जो आपका इष्ट घटी पल आया है उसमें 4 का गुणा कर दें। 4 का गुणा करने के बाद जो आपका फल आता है उसमें आप 9 का भाग दे दें। और लब्धि का उसमें प्रयोजन नहीं है, आपको लब्धि का प्रयोजन नहीं, शेष का प्रयोजन लिया गया है। तो शेष का प्रयोजन को आप ध्यान दें। जन्म नक्षत्र जिस नवक यानी 9 की नक्षत्र का हम लोग 3 क्रम बनाए हैं, तो उन तीनों क्रमों में आप ध्यान दें जो आपका शेष फल आता है उसी से आरंभ से वहीं से आप आरंभ करें और जन्म नक्षत्र तक हो जाना चाहिए। आप ध्यान दें कि जो आपका 9 से भाग देंगे वह शेष जो रहे उस नक्षत्र जिस नवक में पड़ता है, यानी पहला नवक में, दूसरा नवक में या तीसरा नवक में। नवक का मतलब ये समझिए कि 9 नक्षत्र का जो हमने क्रम बनाया है तो उसको जो पड़ता है उसी से आरंभ करके जन्म नक्षत्र होना चाहिए। वहीं से गिनती करके उतना संख्या गिनती करेंगे, उतना जो शेष आया है उसी आधार पर जन्म नक्षत्र हमारा सिद्ध होता है। तो हम लोग इसके बारे में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जो विस्तृत रूप से आपको मैं सामने रह करके और समझाने का प्रयत्न करता हूं, जिसे आप सावधानी से और आराम से देखें ताकि आप जन्म नक्षत्र सिद्ध कैसे कर पाएंगे, इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगी। उदाहरण के माध्यम से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। उदाहरण में सीखें हम लोग। माना कि जन्म नक्षत्र किसी व्यक्ति का अनुराधा है, उसका इष्ट घटी हमको 16 घटी 55 पल प्राप्त है, तो अनुराधा द्वितीय नवक में है। अर्थात जो हमने नवक आप लोगों को बताया था, जैसे अश्विनी से ले करके और यहाँ अश्लेषा तक, उसके बाद माघा से ले करके ज्येष्ठा तक, उसके बाद मूल से ले करके रेवती तक, यानी प्रथम नवक ये हुआ, द्वितीय नवक ये और तृतीय नवक ये, यही क्रम से होता है। तो जो हम लोगों ने नवक की चर्चा किया था, तो ध्यान देना है कि अनुराधा नक्षत्र से के द्वितीय नवक में है,
यह स्पष्ट हो गया कि अनुराधा जो है तो यह द्वितीय नवक में मेरा आएगा। अनुराधा यहाँ देखिए 17 नंबर पर आ रहा है, तो हम इसी को समझ जाएंगे कि 17 नंबर पर अनुराधा है, तो यह क्लियर हो गया। अब यह देखना है कि इस इष्ट पर से जन्म नक्षत्र ठीक मिलता है या नहीं मिलता है। इसके लिए इष्ट घटी को 4 से गुणा किया, तो 16 55 को 4 से गुणा किया तो 16 चौका 64 और 55 चौका 220। तो अब यहाँ पर 220 जो है 220 को हम लोग मिनट बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मिनट को घंटा बनाएंगे, तो जब इसमें 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 40 बच जाएगा, यानी 36 18 6 चौका 24। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटा और 20 मिनट बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 67 में से यहाँ 3 यहाँ चल जाएगा, उसके बाद में ये 40 यहाँ आ जाएगा, तो 36 18, तो 18 यानी 3, तो 20 इसमें और 20 उसमें यानी 40, तो 2 20 में रहते हैं 40 बच गया, यानी 67 40 मेरा हुआ। नियम के अनुसार उसमें 9 का भाग देना है, तो भाग जब देना है तो यहाँ पर 67 40 में जब 9 का भाग देंगे तो यहाँ देखिए 63 चला गया, यानी 9 सत्ते 63, यानी 7 बार में गया। तो यहाँ पर बचा 4। नियम के अनुसार 4 को हम 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो 240 प्राप्त हुआ, और 40 को इसमें जोड़ देंगे तो 280 हो गया। 280 में फिर 9 का भाग देंगे तो 9 27 3, और यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 बचा तो 9 एकम 1 31, यानी 1 बचा, 1 को हम यहाँ पर स्थान नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, इसलिए हमें 7 31 प्राप्त हुआ, यानी लब्धि हमको 7 21 आई, 31 आई। अब यहाँ पर देखें कि माघा से 7वां विशाखागत और 8वां अनुराधा, यानी यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है। जन्म नक्षत्र आया तो यहाँ पर सही है, तो माघा जो है यहाँ पर हम लोग ध्यान दें माघा नक्षत्र से, अर्थात माघा जो यहाँ पर 7वां आया, 7 9, तो 7 है, तो दूसरे नवक में माघा से 7 गिनती करें, माने दूसरा नवक में हम गिनती करेंगे। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, क्या अभी समझे कि 7वां जो होता है, 7वां जो हुआ वह विशाखा हुआ, और उसके बाद में अगला नवक दूसरा नवक में यहाँ पर अनुराधा 8वें नंबर पर आया, यानी जो यहाँ पर अंक आएगा, लब्धि प्राप्त हमको होगी, उस नवक से वहाँ से गिनती करेंगे तो 7वां विशाखा यानी 1 नक्षत्र पहले, और उसके अगला नक्षत्र जो है अनुराधा है, यही जातक का जन्म नक्षत्र है, तो मेरा जन्म नक्षत्र मिल करके सही हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।